नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज मिड डे मुद्दा में दिल्ली की सड़कों की उस तस्वीर को हम दिखाएंगे जो कल राहुल गांधी के संसद में भाषण के वक्त दिल्ली की सड़कों पर जो तस्वीर थी, वो तस्वीर आज दिखाएंगे, क्योंकि कल शाम तक दिल्ली की सड़कें हजारों लोगों से पटी पड़ी थी। दिल्ली की सड़कों पर जनसैलाब था। एससी, एसटी, ओबीसी हजारों की संख्या में दहाड़ रहे थे और इस दहाड़ से मोदी एंड कंपनी हिली हुई थी। लेकिन जो आपने देखा है कल, वो ट्रेलर था। जो आप कल देखेंगे वो फिल्म होगी। मैं दोनों बात कर रहा हूं। आज हम मिड डे मुद्दा में क्यों लाए? कल का ट्रेलर, जो बीता हुआ कल है, उस कल का ट्रेलर और आने वाला कल, 24 घंटे बाद इस देश में लाखों की संख्या में ओबीसी, एससी और एसटी सड़कों पर होंगे। यह ऐलान हो चुका है। तमाम जो संगठन हैं, पिछड़े दलित संगठन, उन सब ने ऐलान किया है। हम आपको सब सुनवाएंगे, लेकिन पहले भाऊ को ले आइए, फिर शुरू करते हैं मिड डे मुद्दा। स्वागत है भाऊ। भैया, सीधा जो कल जनसैलाब था, उस जनसैलाब के बीच, क्योंकि कल का जनसैलाब चंद्रशेखर आजाद रावण के आह्वान पर था, तो उस जनसैलाब में चंद्रशेखर ने क्या क्या बोला, पहले वो सुनाते हैं। वो भीड़ कितनी थी, जनसैलाब कैसा था, वो विजुअल भी हम दिखा देंगे, लेकिन पहले सुना दीजिए 2-3 क्लिप्स। ये वो क्लिप्स हैं जो इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी के आत्मा को झकझोर सकती है। सुनाइए। आज भी हमारे लोग गटर में मरते, किसी को दुख क्यों नहीं होता? क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेता? एक मुख्यमंत्री असम का ये कहता है कि 5 की जगह 4 रुपए दो, इतना सताओ कि ये प्रदेश छोड़ के भाग जाए। जो वीडियो जारी करता है जिसमें सीने पे गोली मारने का जो है निर्देश दिया गया है, मैं पूछना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट सुमोटो क्यों नहीं लेता है? इस वायलेशन में सुप्रीम कोर्ट चुप क्यों है? हमारे नरसंहार पर सुप्रीम कोर्ट चुप क्यों है? इसलिए तकलीफ होती है कि जिस न्याय के मंदिर से हमें उम्मीद है, वो न्याय का मंदिर हमारी तरफ नहीं देख रहा। इसलिए प्रोटेस्ट करना पड़ता है कि उस न्याय के मंदिर तक हमारी भी तकलीफ जाए, हमारी भी पीड़ा जाए। हम भी इस देश के लोग हैं, हम भी देश में टैक्स देते हैं, हम भी देश को सींचते हैं, हम ही देश की बिल्डिंगें बनाते हैं, हम बड़े बड़े शहरों की बिल्डिंगें बनाते हैं, उसमें हमारा पसीना लगता है। न्यूनतम वेतन मजदूरी पे और मजदूरी मांगने पे हत्या भी होती है। हम ही देश की बिल्डिंगें बनाते हैं, हमारे पसीने खून से बिल्डिंगें बनती हैं। हमारी माए, हमारी बहनें, हमारे बच्चे पेट पे जो है हमारी माए बच्चे बांध के इस बिल्डिंगों में ईंटें चढ़ा के मशीनरी तो आ जाइए, इस देश को मजबूत करने का काम करते हुए बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाती है। इन बिल्डिंगों में हम पे रहने के लिए स्थान नहीं होता है। ये सब हमारे सामने। सरकार कहती है हम प्रधानमंत्री आवास योजना चला रहे हैं, लेकिन आप देखो हल्द्वानी में कैसे बसे बसाए लोगों को उजाड़ने का काम किया जा रहा है। इसलिए दर्द होता है कि चारों तरफ हमें कोई सुनने वाला नहीं। प्यारे साथियों, मैं कर्मचारियों की पीड़ा को समझता हूं। ठेकेदारी सुविधा पर जिस तरह उनको लूटा जा रहा, मैं इस बात को समझता हूं। मैंने कहा कि जो भूमिहीन कमजोर हैं, जिनको पट्टे दिए गए थे दलित पिछड़े वर्ग के लोगों को, वो सारे पट्टे छीनने का काम सरकारें कर रही है, गुंडागर्दी कर रही है, भूमाफिया कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं लेता। और अगर फाइल जाएगी, और मैं दूसरों की नहीं कहता, मैं अपने मामलों को जो अन्याय मेरे साथ हुआ उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। आप देखना कितने दिन बाद फाइलों का मौका मिलेगा, आप निर्धारण करना। मैं कहा ना, प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं है। मैं भी जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट बहुत जल्दी, अगले 10 दिन के अंदर। मैं देखूंगा कि हम कमजोरों की पीड़ा को भी इस तरह सुना जाता है क्या, जब सरकार हम पे जुल्म करती है। जब अगली क्लिप लाइए। बहुत यहाँ पर हिमंता से लेकर के सबको पहले में ही सब खोल के रख दिया क्या चल रहा है देश में। सुप्रीम कोर्ट के लिए सबसे बड़ा सवाल खड़ा किया है। आगे सुनिए। और जिनकी वजह से मैं लोकसभा में पहुंचा हूं, मैं उन भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के साथियों का और नगीना लोकसभा के समझदार लोगों का, नगीना लोकसभा बिजनौर जिले के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। प्यारे साथियों, इस आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि लोकतंत्र में
अगर आप अपने ऊपर होने वाले अन्याय के विरोध में आवाज नहीं उठाते तो ये मान लीजिए कि ये आपके ऊपर मुस्तैद कर दिया जाता है, आपके ऊपर थोप दिया जाता है कि आप इस बात को स्वीकार करते हैं। प्यारे साथियों, आप याद करके देखिए, इस देश में हमें कुछ भी मांगने से नहीं मिला। हर चीज के लिए हमारे अपने बीच के लोगों ने, जिनको आज हम महापुरुष के रूप में मानते हैं, उन्होंने संघर्ष किया है, अपना जीवन बलिदान किया है, अपने बच्चों का बलिदान दिया है, उन्होंने अपना सुख चैन त्यागा है। उसके कारण आज इस देश में कमजोर वर्गों के लोगों को हक और अधिकार मिलने का काम हुआ है। प्यारे साथियों, मैं आज उदाहरण देके बताऊंगा। जो भी डिबेट करना चाहता है, मैं चैलेंज करके कहता हूं, जिस भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष में हिम्मत हो, वो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से डिबेट करे। डिबेट करे। मैं सामान्य डिबेट में इसलिए नहीं जाता क्योंकि आजकल चैनलों पर डिबेट का अस्त्र खत्म हो गया है। अपने स्वाभिमान सम्मान की रक्षा स्वयं करनी है, वहां कोई भी आके बैठ जाता है और कुछ भी कहने लग जाता है। हम इतने लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने सम्मान की रक्षा भी स्वयं करें। इसलिए मैं चैलेंज करता हूं कि जिनका भी प्रतिनिधित्व लोकसभा में है, उस पार्टी का कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष यूजीसी के विषय पे हमसे डिबेट करे, और जो कमजोर वर्गों के विषय हम पर डिबेट। चलिए अगला एक और क्लिप, एक और। कई लोगों के चेहरे बेनकाब हुए, कई पार्टियों के चेहरे बेनकाब हुए, कई नेताओं के चेहरे बेनकाब हुए, कई सामाजिक संगठनों के चेहरे बेनकाब हुए, और सबसे ज्यादा बेनकाब अगर कोई नारा हुआ है तो वो नारा है जो नारा लग रहा था कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। वो नारा भी बेनकाब हो गया, वो नारा झूठा था। अगर वो नारा सच्चा होता तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब मंडल कमीशन की बात आती है, जब SC/ST आयोग की बात आती है, SC/ST एक्ट की बात आती है, जब यूजीसी की नई गाइडलाइन की बात आती है, तो आप आंदोलन क्यों करते हो हमारे खिलाफ? क्यों हमारे खिलाफ आंदोलन करते हो? क्यों आप हमारे खिलाफ आंदोलन करके सड़कें जाम करने का काम करते हो? क्यों आप आंदोलन करके, जो कहते थे कि प्रधानमंत्री हिंदू हृदय सम्राट है, उन्हीं प्रधानमंत्री को बताओ कहा गया नहीं कहा गया, कैसे कैसे शब्दों से नवाजा गया। तो जिस प्रधानमंत्री के राज में आपको EWS मिला, उन्हीं प्रधानमंत्री को जब एक आपको काल्पनिक ऐसा लगा कि भाई हमारे बच्चों के ऊपर जो है जांच बैठ सकती है, उनपे जो है उनपे मुकदमा दर्ज हो सकता है, सिर्फ काल्पनिक, कोई मामला सामने नहीं आया। हम पे तो उदाहरण है, मैं बताऊंगा पूरी बात में, हम पे उदाहरण है, कोई मामला सामने नहीं आया तो आप आंदोलन करने चले आए। क्योंकि जब भी मंडल कमीशन कहां से हिंदुओं के खिलाफ था, मुझे बताओ। अगर मेरे भाइयों को कुछ मिल रहा है और मैं विरोध कर रहा हूं तो मैं कहां से उनका भाई हुआ, आप मुझे बताओ। देखो, बहुत कुछ बेनकाब हुआ। जब ये यूजीसी गाइडलाइन के खिलाफ कोर्ट में गए लोग, तो सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो पैरवी करती। आप, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो कार्रवाई है वो भी अब ऑनलाइन है, तो सॉलिसिटर जनरल जो है हमारे, उन्होंने एक शब्द नहीं कहा कि भाई ये होना चाहिए, इसमें कोई कमी नहीं है। अगर वो बोलते तो मानते, सरकार इस पक्ष में थी। गौर से सुनो, क्योंकि जब किसानों के खिलाफ कानून बने और किसान आए कोर्ट में, तो सॉलिसिटर जनरल उसकी खूबियां गिना रहे थे। 370 पे खूबियां गिना रहे थे, 3 तलाक पे खूबियां गिना रहे थे, और तमाम कानून पे खूबियां गिना रहे थे। लेकिन यूजीसी की गाइडलाइन पे जब रोक लग रही थी तो जेब में हाथ डाल के खड़े थे। मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि जिनको हम रहनुमा समझते हैं वही हमें मारने के पीछे चले। और बाजों की तरफ मत देखो, कल ये विरोधी लोग कहेंगे कि ये बाज भी चंद्रशेखर ने पाल लिए हैं, ये बाज भी चंद्रशेखर जी की मदद करने के लिए पहुंच जाते। भाई मैंने किसी को नहीं कुछ भी कहा है, मैं तो प्यार बांटने के लिए निकला हूं, लोगों को जोड़ने निकला हूं। अगर इंसानों के साथ पक्षी भी जुड़ रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूं? प्यारे साथियों, मैं पुनः दिल्ली की पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। चलिए, ये 3 क्लिप, बाकी तो बहुत लंबा है, लेकिन इसी पर पहले, इसके बाद में ये कल का था। अभी हम ट्रेलर पर बात करेंगे, फिर अगले हिस्से में जो
कल का मतलब 13 फरवरी का जो प्लान है, मैं उस प्लान को सुनवाऊंगा, आपके सामने लाऊंगा। प्रोफेसर हैं, उन्होंने, विक्रम हरिजन, बहुत मुखर और सबसे पहले, चंद्रशेखर से भी पहले इस यूजीसी एक्ट को लेकर के जिसने एससी एसटी ओबीसी की आवाज उठाई, वो विक्रम हरिजन थे। चंद्रशेखर से भी, चंद्रशेखर बाद में आए, चंद्रशेखर पॉलिटिशियन है, उनका अपना पॉलिटिकल एजेंडा होता है, लेकिन विक्रम हरिजन, उनको अभी हम आपको सुनवाएंगे कि आगे उनका क्या प्लान है। लेकिन पहले इस पर, भाऊ, ये दिल्ली में थी तस्वीर। विजुअल भी एक बार दिखा देता हूं ताकि दर्शकों को, अभी तो इसमें भाषण में बीच बीच में विजुअल आया, मैं विजुअल दिखा देता हूं ताकि पता रहे कि विजुअल क्या तस्वीर थी कल दिल्ली में। सड़कों पर प्ले कर दीजिए, चला दीजिए। बिल्कुल चारों तरफ बैरिकेडिंग के बीच, फुल सड़कों पर, कहीं कहते ना राई फेंकने की जगह नहीं, वैसा माहौल था। हालांकि उसमें बहुत सारा विवाद भी हुआ, मैं बताता चलो। विवाद ये हुआ कि बहुत सारे जो है ऐसे यूट्यूबर या कहने कथित यूट्यूबर पत्रकार के रूप में वहां पर पहुंच गए, जो उस धड़े से, जो भाजपा और भाजपा के मनुवादी धड़े से थे, तो वहां पर जाकर के उन्होंने जबरन विवाद करना शुरू किया कि कैसे तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तुमने उस ऐसे कंप्लेन किया, ये फंसाया वो फंसाया। तो उस पर वहां पर झड़प भी आपस में हुई है, वो जनता के बीच में। लेकिन ये तस्वीर जो अभी यहाँ तो मंच की तस्वीर है, मंच से सामने जब ये विजुअल जाएगा तो आप सामने देखेंगे पूरा का पूरा भरा हुआ है। और ये देखिए, थोड़ा सा बस मंच से जैसे ही शिफ्ट होगा विजुअल, उसके बाद देखिएगा आप, ये देखिए। ये आशीष जी, ये- हाँ, ये सोया हुआ शेर है, इसे जगाने का काम किया। इस सरकार की मनुवादी सोच कई बार झलकी है, पहली बार नहीं, कई बार। हम्म, इनके लिए साहू फुले आंबेडकर ये सिर्फ चुनावी जुमले हैं। बाबा साहेब आंबेडकर की संविधान की धज्जियां जब रोज उड़ती है, तो बाबा साहेब रोज आंबेडकर रोज अपमानित होते हैं। हम्म, दलितों के उत्पीड़न में डबल इंजन की सरकारें आगे क्यों हैं? चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, पहले टॉप राज्यों में यही क्यों है? जिस चंद्रशेखर ने जिसका जिक्र किया, हेमंत विश्व शर्मा का, उसका वो संस्कृत का गीता का ट्रांसलेशन वाला ट्वीट तो याद होगा आपको, जिसमें ये कहा गया था कि पिछड़ों का काम ही सवर्णों की सेवा करना है। बाद में उन्होंने कहा कि गलत ट्रांसलेट हुआ और 3 दिन बाद उनको समझ में आ गया और ट्वीट डिलीट किया। मुझे एक जगह बताइए जहां ये पिछड़ों को महिमा मंडित करते हैं। प्रधानमंत्री अपने आप को ओबीसी कहते हैं, लेकिन किसी भी सामंती तानाशाह से कम नहीं है। उनका सोच जो है, ये सोच है। मैं उनको तानाशाह नहीं कह रहा हूं, मैं सोच कह रहा हूं। विचार, उनकी कृति किसी की नहीं सुनते, अपने मन की करते हैं। किसी का हिसाब किताब देने की कोई जरूरत नहीं है। अपने मन में आया कानून बदल दिया, अपने मन में आया नया डिसीजन ले लिया। लोग आंदोलित करते हैं, आंदोलन करने वालों को अपना मानते ही नहीं। ये इवेंट जीवी प्रधानमंत्री हमारे पास है, वो सबको आंदोलन जीवी कहते हैं। अपनी मन की बात करते, दूसरे की सुनते नहीं। ये यूजीसी वाला मामला भी मनुवादी सोच की ही देन था। मैं फिर से कह रहा हूं, इसको कोई लाने की जरूरत भी नहीं थी आशीष। एट्रोसिटी एक्ट ऑलरेडी है, रैगिंग के खिलाफ एक्ट है, इसके तहत बाकायदा आप एक्शन ले सकते हैं। रैगिंग वाला एक्ट तो ये नहीं देखता ना कि ये सवर्ण है कि ये पिछड़ा है। वो तो जिस लड़की की रैगिंग होती है उसने कंप्लेंट की, कमेटी बनती है और तुरंत उसके ऊपर एक्शन होता है। रैगिंग के चक्कर में कई लोग रिस्ट्रिकेट हुए, हमने देखा है, कई खबरें देखी। लेकिन सरकार ये लाने के बाद सरकार का जो वोट बैंक है सवर्ण, खासकर भाजपा का, वो उनको खिसकता नजर आया।
तो सरकार सुप्रीम कोर्ट के पीछे छुप गई। सुप्रीम हम्म, कोर्ट के पास कई महत्वपूर्ण मसले हैं इस देश के, हाँ, लेकिन ये उन्होंने तुरंत एड्रेस करते हुए इसको स्टे दिया और मार्च तक का टाइम ले लिया। बहुत इंपॉर्टेंट है करके ले लिया और मार्च तक का टाइम दे दिया। हाँ, सिंपल था कि समय के चलते सब शांत हो जाता है। लोग कहते हैं समय सबसे बड़ा मेडिसिन है, तो मार्च तक ये लोग थक जाएंगे, भूख जाएंगे। हो भी जाता आशीष, चलो स्टे दिया करके सब लोग चुप भी हो जाते। पिछड़े वैसे भी आज भी पिछड़े। मैं एक केरल का एक वीडियो देख रहा था, रोंगटे खड़े हो गए। आज भी वहां कुछ गांव हैं कि जहां सवर्णों के घर के सामने दलितों को पैरों में से चप्पल हाथ में लेके जाना पड़ता है। आज भी गांव है। दलित अपना शादी में घोड़े पे नहीं बैठ सकता, घोड़ी पे नहीं बैठ सकता, गॉगल नहीं पहन सकता, अच्छे कपड़े पहन नहीं सकता, अच्छा बैठ नहीं सकता चेयर पे सामने। वो सरकारी अधिकारी भी हो तो सवर्ण नेता उसकी क्या दुर्गति करता है, ये भी वीडियो आपने 10 देखे होंगे। हम्म, 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 तो ये समय जो बाइंग का काम किया सुप्रीम कोर्ट में, इसमें शायद सरकार का मंसूबा ठीक हो जाता, लेकिन सवर्णों ने लगा कि सरकार उनके सामने झुक गई। और वही हेडलाइन जो ट्रंप के टाइम लगी थी, झुकती है दुनिया, झुकाना वाला चाहिए। तो सवर्णों को लगा झुकता है मोदी, बस झुकाने वाला चाहिए। तो अब इस पे स्टे हो ही गया है, तो जो एट्रोसिटी एक्ट है इसको भी रद्द करे, रिजर्वेशन भी रद्द करे। और इसको लेकर सवर्ण रास्ते में उतर आ गए। और जैसे सवर्ण रास्ते पे उतरे, ये शेर जग गया। ये जो 80% है, ये सुनामी आएगी तो रोक नहीं पाएगा कोई। और जब सवर्णों की रैलियां निकलना शुरू हो गई तो ये लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। और जब ये लोग इकट्ठा होते हैं, सवर्णों के पास तो खोने के लिए बहुत कुछ है आशीष। सवर्ण इसलिए आजकल जुलूस निकाल रहे हैं और दादागिरी कर रहे हैं क्योंकि सरकार का समर्थन है। सरकार समर्थन निकाल ले, घर से बाहर निकल नहीं पाएंगे। ये वस्तुस्थिति है, क्योंकि नंबर छोटा है। लेकिन सवर्ण जब आंदोलित होते हैं, रास्ते पे आते हैं, प्रधानमंत्री को गाली गलौज करते हैं, तो पुलिस देखती रहती है, प्रोटेक्शन में आ जाती है, एस्कॉर्ट करती है उनको। और दलित अपने मांगों के लिए, पिछड़े अपने मांगों के लिए निकलते हैं तो लाठीचार्ज करते हैं, एफआईआर करते हैं। एक दलित विधायक की, पिछड़े विधायक के बाल खींच के उसको अंदर गाड़ी में डाला गया। ये कल वीडियो देखा है? हाँ, पल्लवी को 100 एफआईआर लखनऊ, 100 एफआईआर हुई। और प्रधानमंत्री को होगा तेरे घर का प्रधानमंत्री बोलने वाले चुप रहे थे। कुछ नहीं होता। कब्र खोदेंगे प्रधानमंत्री की, किसने बात की? प्रधानमंत्री बोल रहे थे ना सदन में कि मेरी कब्र खोदने की बात करते हैं। अरे आप ही के लोग कर रहे हैं गुरुजी, ध्यान से वीडियो देखिए। वो कांग्रेसी नहीं थे, वो ओबीसी नहीं थे, वो पिछड़े नहीं थे, वो भगवाधारी थे। आपकी फौज है, बगावत हो गई और आप वो बिल भी फाड़ रहे दूसरे के नाम से। मतलब झूठ बोलने की भी इंतहा है। सदन के पटल पे आप बोल रहे हो कि लोग मेरी कब्र खोदने की बात कर रहे हैं। आप ही के लोग कर रहे हैं सर, जरा ध्यान से देखिए वीडियो। तो उनके ऊपर कुछ नहीं होता। तो ये सारी बातें क्या आपको लगता है हमें और आपको समझती है, लोगों को नहीं समझती? पिछड़ा एजुकेट भी हुआ है। यही चंद्रशेखर आजाद ने एक लाइन से कहा, उन्होंने कहा कि मैं लेके जाऊंगा, देखता हूं मुझे कब की डेट मिलती है। उसमें भी पिछड़ों का इशू होगा तो डेट जल्दी मिलेगी क्या? सवाल ये भी है। बहुत सवाल है भाऊ। न्यायपालिका में कितने पिछड़े लोग हैं? सवाल ये है। एक पिछड़े को आप मुख्य न्यायाधीश बनाकर कोटा पूरा नहीं कर सकते, या एक पिछड़े को राष्ट्रपति बनाकर कोटा पूरा नहीं कर सकते। वो बोलते हैं ना, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। हाँ,
और हिस्सेदारी के साथ साथ सबसे बड़ी चीज है, जिस दिन सम्मान, जिस दिन बराबरी हो गया ना, सम्मान फिर मैं में कहता बराबर, हूँ, फिर कोई दिक्कत नहीं। रिजर्वेशन सिर्फ इसका वो हल नहीं है। जब तक सामाजिक समरसता नहीं आती, जब तक समाज में जाति पूछना समरसता बंद नहीं, हो जाएगा। समानता बाबू, समरसता तो संघ ही ला रहे हैं, समानता नहीं, चाहिए। समानता, सॉरी शब्द वो अभी क्या संघियों की बात करते करते समरसता गए। समानता हाँ, चाहिए, समानता चाहिए कि कोई किसी की जाति नहीं पूछे, थाली में हाँ, बैठ के खाना खाए। हम्म, सवर्ण की बेटी क्यों नहीं जा बैठ सकती भाई पिछड़े में, यदि वो अच्छे पद पे हो तो? एक आईएएस ने या बोल किसी भी दिया, बोल दिया था, एमपी में क्या हो गया उसके साथ, देखिए नौकरी चाकरी छोड़ बैठा है घर पे, मतलब घर पे इतना बैठा उस है। पर उसने प्रदर्शन। गलत क्या कहा? इंटरकास्ट मैरिज क्या सरकार का एजेंडा नहीं है क्या? इंटरकास्ट मैरिज संघ बात नहीं करता क्या? इंटरकास्ट मैरिज से जाति भेद खत्म नहीं होगा? होगा तो उसी से। आपको मैं एक क्लिप दिखाता हूं, एक क्लिप, क्योंकि 20-21 मिनट हो गए, एक क्लिप दिखाता हूं। अब चर्चा जब आपने अभी कहा ना, अभी भी मुझे लगता है कि कानून लाएं ना लाएं, लेकिन जो भी है बहुत सख्त अभी जरूरत है। एक क्लिप, ये क्लिप पुरानी है, लेकिन जब यूजीसी की चर्चा आई तो ये क्लिप वो जो है फिर से वायरल हो गई। ये क्लिप देखिएगा, फिर मैं क्लिप की कहानी बताता हूं। देखिए, सुनिएगा ध्यान से। आप अध्यापक होइए तो कलेक्टर होइए ना, सुधार तुम्हें गिलास पी लिया। ये तो पहली बार हमारे जीवन में पहली बार ऐसा हुआ है। चल जाओ हट जाओ, अपना परिवार पढ़ो, हटो यहाँ से, हटो। दिमाग खराब है तुम्हारा। पढ़े लिखे आदमी मूर्ख इस गिलास घूमते हैं। क्या मूर्ख हैं आप? तुम गिलास में कैसे पानी पी लिया हमारे? अरे आपने सब किया, हमने पिया। क्यों पी लिया? आप पूछ के दिए होते, हम नहीं पिए थे। जाओ 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 यहाँ जाओ, जाओ हटो यहाँ जाओ, जाओ हटो, जाओ घर देखो, जाओ हमारा छोड़ दो यहाँ पर, जाओ। हाँ खराब है इनका। मास्टर रहिए देखो, चौथा रहिए तो तुम अंग्रेजी प्रधाना अध्यापक होइए तो कलेक्टर होइए ना। हम तो ये नहीं कह रहे हम कलेक्टर हो गए। नहीं तो जाओ हटाओ यहाँ से, जाओ, आप हमारी आपके सामने छोड़ो ना, जाओ यहाँ से। ठीक है, जा रहे हैं, जाओ हटाओ यहाँ से। ठीक, धन्यवाद। ये मैं बता देता हूँ क्या था। ये उत्तर प्रदेश में जौनपुर में प्राथमिक विद्यालय सुरहुपुर सिरकोनी में प्रधानाध्यापक दिलीप कुमार, जिनका चेहरा नहीं दिखा, दिलीप कुमार, वो परिवार सर्वे कर रहे थे। तो परिवार सर्वे में घर चले गए, देखिए मुस्तान के जो बैठे थे, इनके घर चले गए। वो गर्मी का दिन था, प्यास लगी थी, तो गिलास पानी के लिए वो हुआ, तो वो गिलास में पानी दे दिया, वो पानी पी लिया। पानी पीने के बाद पता चला पंडित जी को कि ये तो दलित है। उसके बाद क्या क्या बोले हैं, तुम्हें तमीज नहीं है? मास्टर का हो गईला, मतलब जो देसी में बोला मैं बता दूं, मास्टर का, प्रधानाध्यापक का हो गईला, कलेक्टर हो गईला, तमीज नहीं है? तुम्हारी हैसियत कैसे हुई? तुमने पानी पी लिया, तुम पहले बताए नहीं जाती अपनी, पानी पी लिया तुम, इतना बड़ा अपराध। बताइए, प्रधानाध्यापक एक स्कूल का, वो परिवार सर्वे में गया, बस इतना था। ये जौनपुर का विजुअल है, वीडियो, इतना कि उसने पानी, गर्मी का दिन, प्यास लगी, पानी पी लिया, और बाद में पता चला कि वो तो दलित। क्या क्या नहीं बोला? तुम्हारी तमीज, भाग जाओ यहाँ से, तुरंत तुरंत निकल जाओ यहाँ से, भाग जाओ, तुम्हारी औकात कैसे हो गई? ये है अभी लोग भाषणों में कितना भी, अदम गोंडवी ने कहा था ना कि तुम्हारी फाइलों में मौसम गुलाबी है, बस यहाँ पर भाषणों में मौसम गुलाबी है, बाकी से देश की तस्वीर भाषणों में मौसम गुलाबी है, कैमरे के सामने दलितों के पैर धुले जाते हैं, बाद में डेटॉल से हाथ धुले जाते हैं। वो जिनके जिनके पैर धुले, वो आज भी समझ में नहीं आया उनको क्यों क्या हुआ उनके साथ। ये सिंबोलिज्म है। मैंने कहा ना, एक दलित को राष्ट्रपति बना के आप कहते हो कि हमने दलितों पे एहसान किया, एक आदिवासी को राष्ट्रपति बना के आप कहते हो कि सारे आदिवासी समाज का उद्धार किया, एक दलित को आप चीफ जस्टिस बना के आप कहते हो कि पूरे न्यायपालिका को हमने उद्धार किया। किसका उद्धार? आप कौन होते हैं उद्धार करने वाले? इस संविधान ने अधिकार दिए हैं समानता के उनको, ये संविधान। लेकिन कौन से पुलिस स्टेशन में वो अध्यापक कंप्लेंट करने जाए? कौन सा पुलिस स्टेशन? आपने सही कहा, कानून बनाने से काम नहीं होगा। क्या कानून लागू होते हैं? यदि कानून लागू होते तो कानून का डर होता, और कानून का डर होता आशीष, तो आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दलितों पे अत्याचार करने वाला राज्य नहीं कहलाता।
पिछड़ों पे अत्याचार कहने वाला राज्य नहीं कहलाता। आप महिला को लाडली बहना करिए, 33% आप एक खास अधिवेशन बुला के उनको रिजर्वेशन दे दीजिए पॉलिटिकल। कब देंगे तो दूर की कौड़ी रह गई, लेकिन आपने लॉलीपॉप थमा दिया। लाडली बहना के नाम से पैसे बांटो, सब कुछ करो, लेकिन क्या महिला की इज्जत होती है? नहीं तो महिलाओं पे अत्याचार में ये डबल इंजन की सरकारें आगे नहीं होती। प्रोफेसर विक्रम को सुनवाते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, क्या है कल का प्लान? फटाफट जो है वाइंड अप की तरफ बढ़े। चलाइए भैया, चलाइए। प्रोफेसर विक्रम एक रोक रहे हैं, हम पकड़ लेते हैं, ऐसे थोड़ी चलो हो गया सर। सर जी बताएं कि किस आधार पर आप लोग यूजीसी का जो 2026 का एक्ट है इसका समर्थन कर रहे हैं? इसका समर्थन कर रहे हैं और आगे किस तरह की रणनीति है आप लोगों की? सर, हमने पहले आपके बताया है कि 2026 का रेगुलेशन 2012 के रेगुलेशन से काफी अलग है और 2026 के रेगुलेशन में काफी स्कोप है कि अगर कोई विक्टिम शिकायत करता है तो 24 घंटे के अंदर उस शिकायत पर दर्ज किया जा सकता है। बड़ी बात यह है कि इसमें वाइस चांसलर इसका चेयरपर्सन होंगी, जबकि पहले 2012 के रेगुलेशन में केवल SC/ST एक्ट में कोई भी प्रोफेसर बन सकता था जो उनका वाइस चांसलर के नजदीक होता था। 2026 में इस तरह की बात नहीं है। अगर वाइस चांसलर गलती करते हैं तो यूजीसी मॉनिटरी संगठन बनाया है जिसके ऊपर उनको मॉनिटर किया जा सकता है। इसमें सस्पेंशन भी है। अगर यूजीसी की बात को नहीं माना जाएगा तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के फंड काट सकते हैं, उनका जो डिग्री उसको रद्द किया जा सकता है। तो 2012 का जो रेगुलेशन है उससे कहीं ज्यादा ये रेगुलेशन अच्छा है। तीसरी बात यह है कि 2012 के रेगुलेशन में SC/ST को ही शामिल किया गया था, जबकि 2026 के रेगुलेशन में SC/ST OBC को शामिल किया गया। तो इस प्रकार से यह रेगुलेशन काफी अच्छा है और हमारी रणनीति यह है कि 13 फरवरी को राष्ट्रव्यापी स्तर पे हम लोग ये धरना प्रदर्शन करेंगे, मार्च निकालेंगे, ताकि देखिए यूजीसी जो सुप्रीम कोर्ट ने, मुझे ये नहीं पता समझ में आ रहा है कि यूनिवर्सिटी सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पे इसको स्टे ऑर्डर कर दिया, जबकि इंदिरा जयसिंह जैसी महान वकील हैं और तुषार मेहता जैसे वकील हैं और बिना सुने मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे रिजेक्ट कर दिया। तो मुझे इसमें प्रेजुडिस दिखाई पड़ रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि वो ये कह रहे हैं कि पूरे भारत में भीड़ ने ऐसा कर दिखाया। तो अगर भीड़ ही पैमाना है तो भाई हम 90% है, 85% सड़कों पर जब उतराएंगे तो हम पूछे जाएगा जज साहब से कि अगर अपने भीड़ देखा है तो हमारी भीड़ ज्यादा है, हमारी भीड़ के आधार पर इसको लागू कीजिए। तो 13 फरवरी को हम राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे। ये 100 यूनिवर्सिटीज में है और ट्रेलर हम कई दिन से, हम और भाऊ कई दिन से दिखा रहे हैं। कुछ और 1-2 विजुअल दिखा देता हूँ, दिखाइए जरा, दिखाइए 1-2 विजुअल और दिखा दीजिए। तो अलग अलग जगहों से, कुशीनगर से है, कुछ बिहार से है। हाँ चलाइए, इसको चलाइए। 13 फरवरी को नेक्स्ट फ्राइडे को जो है पूरे देश भर में अलग अलग कैंपसेज में, अलग अलग जगहों पर जो साथी, जो संगठन जहां पर मौजूद है, वो इस ये जो स्टे ऑर्डर आया है, इस स्टे ऑर्डर के खिलाफ, यूजीसी रेगुलेशन के पक्ष में, रोहित एक्ट के पक्ष में, और 13 तारीख को एक ऑल इंडिया प्रोटेस्ट का कॉल दिया जा रहा है। तो जो साथी जहां पर हैं वो इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लें, अपनी भागीदारी करें और समता के लिए, बराबरी के लिए इस लड़ाई में, इस मुहिम को जो है आगे लेकर के बढ़े। इस देश में कैंपसेज में जो बहुत लंबे वक्त से इस देश के ST SC OBC महिलाएं और दिव्यांग कैटेगरी के बच्चे जिस तरीके का जातीय दमन, जातीय शोषण सहन करते आ रहे थे, उस शोषण को रोकने के लिए एक गाइडलाइंस जो है यूजीसी की तरफ से आई थी, लेकिन एक ऐसा माहौल क्रिएट किया गया देश में जिससे इस तरीके का मैसेज देने की कोशिश की गई कि ये तो खास एक तबके के खिलाफ है। उस पूरे तबके को मिसलीड करके, जो है दिग्भ्रमित करके, उसे कोर्ट तक लाया गया और एक ऐसी गाइडलाइंस जो इस देश में सामाजिक न्याय को स्थापित करने का काम करती, संवैधानिक मूल्यों को स्थापित करने का काम करती, और उसके साथ साथ जो हमारे साथी पिछले सालों में रोहित वेमुला, पायल तड़वी, अनिल मीणा, दर्शन सोलंकी, डेल्टा मेघवाल, इंद्र मेघवाल, जो तमाम तरीके के साथियों को हमने खोया है इस बीच में, उस तरीके की घटना ना हो, उनको रोकने के लिए जो गाइडलाइंस आई थी, उन गाइडलाइंस को सुप्रीम कोर्ट में जाकर के स्टे ऑर्डर उस पर लगा दिया। चलिए 2 विजुअल दिखाते हैं भाऊ, फिर वाइंड अप करेंगे। 2 विजुअल दिखा दीजिए।
विजुअल्स दिखाइए जरा। ये मसाल देखिए, जो मसाल जली है ये मसाल है सहरसा बिहार की। ये सड़कों पर मसाल लिए जो निकले हैं ना, जो जो है कवि थे उत्तराखंड के, ले मसाले निकल पड़े कुछ करके था उनकी कविता थी, अभी नहीं याद आ रही। बिल्कुल वही तस्वीर है, देखिए गांव ले मसाले निकल पड़े हैं गांव मेरे लोग मेरे गांव के, तो वही ये देश के लोग अब गांव जो है सड़कों पर मसाल लेकर निकल चुके हैं। अगला दिखाइए कुशीनगर की तस्वीर, कुशीनगर की तस्वीर दिखाइए। हटा दीजिए, बड़ा जोरदार यहाँ पे, बहुत जोरदार कुशीनगर में, बहुत जबरदस्त, बहुत जोरदार, मतलब यहाँ पर भीड़ 1000 में से ऊपर में एकदम इकट्ठा थी। बाबू फाइनल कमेंट। नहीं आशीष, ये बंद बहुत शांति प्रिय हो जाए, यही भगवान से प्रार्थना, क्योंकि इसमें दंगे ना हो, इसको और ज्यादा कोई उस्काने का काम ना करे। सरकार बात को सुने, मार्च में सरकार को रिपोर्ट देनी है। सरकार ये बताए कि ये स्टे क्यों हुआ, सुप्रीम कोर्ट बताए कि इसमें क्या गलत हुआ, और संख्या भी शायद देखना जरूरी है सुप्रीम कोर्ट के लिए। शंका, क्योंकि ये तो बहुत सही है, सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात पे दलील दी कि लोग बहुत इकट्ठा हो रहे हैं, तो लोग कितने इकट्ठा हो सकते हैं ये क्या सुप्रीम कोर्ट को देखना है। बट कई बार अजीब लगता है मुझे, सुप्रीम कोर्ट संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से चलेगा। एक जज बोलता है मैं भगवान को पूछ के ये कर देता हूँ, एक जज पूछता है, बोलता है कि मैं सरकार से आदेश आता तो मैं आदेश पालता हूँ, एक जज बोलता है कि भीड़ बहुत है क्या करूं, एक जज, मतलब भीड़ तय करने लगी कानून, सरकार के आदेश कानून तय करने लगे, भगवान बताने लगे क्या क्या निर्णय देना है, तो हो गया फिर संविधान, टिक गया संविधान। पंडितों के मतलब मंदिरों के पंडितों को ही बिठा दो सुप्रीम कोर्ट में, काहे इनको लेके आए हैं, वो रोज भगवान के कांटेक्ट में रहते हैं, एजेंसी है उनके पास भगवान की। अरे वो तो एक तो डायरेक्ट फोन पे बात करता है बागेश्वर वाला, उसको सीजीआई बना देना चाहिए, फिर तो सीजीआई बना देना चाहिए, वो तो सीधा, वो तो ज्यादा बहस भी नहीं, केस आते से फाइल नंबर स्वयं से भगवान बोल दिया, भगवान जी ने खोलो पर्ची, आदेश निकल गया तुम्हारा, बहुत इजी। काय को लाखों केसेस पेंडिंग रहेंगे, देखते हैं हम तो यही चाहेंगे। मतलब 75 साल बाद जितनी मैच्योरिटी आना चाहिए थी हर चीज में समाज के, उतना छिछोरापन दिखाई देता है। शर्म आती है कहने में कि हम 75 साल पुराना लोकतंत्र है। हम तो विशुद्ध गांधी और अंबेडकर के अनुयायी हैं, तो हम तो चाहेंगे इस देश में जब तक समानता ना आवे तब तक हम तो मसाल जलती रहे। सामाजिक समानता चाहिए मुझे, आर्थिक समानता चाहिए मुझे। मैं बार बार अंबेडकर जी के वो शब्द मेरे कानों में गूंजते हैं, उन्होंने कहा था कि सिर्फ पॉलिटिकल राइट्स मिलने से काम नहीं होगा, राजनीति में रिजर्वेशन मिलने से काम नहीं होगा, समाज में आर्थिक सामाजिक जब तक समानता नहीं आएगी, नेता बनने के बाद तो इस 85% में से भी जो नेता बन जाते हैं वो तो एलीट हो जाते हैं तत्काल, इसलिए सामाजिक आर्थिक समानता भाई हमारे चीफ जस्टिस अंबेडकर जी को ही भूल गए। हाँ, उनके बाबूजी अंबेडकर जी के साथ खड़े होकर बात कर रहे थे, वो अंबेडकर जी को कहते, अंबेडकर जी के संविधान में कहीं लिखा है कि सरकार ने आदेश दिया तो आप ट्रांसफर करो जज का? संविधान में कहीं लिखा है कि किसी राजनीतिक पॉलिटिकल स्पोक्स पर्सन को हाईकोर्ट का जज बनाओ? नहीं, सामाजिक और आर्थिक ये समानता जरूरी है। राजनीतिक में तो नेता बनते ही वो एलिट हो जाते हैं, तो पीछे छूट जाती है कौन? पीछे छूट जाती है झारखंड की नंदिनी। मैं आखिर में झारखंड की नंदिनी के 2 लाइन सुना रहा हूं, एक बिटिया है, सुनिएगा भाव, इस बिटिया को सुन लीजिए, आंखें खुल जाएंगी। इस बिटिया को सब देशवासी सुने।
बस यही नंदिनी रह जाती है। नंदिनी को अगर लाना है मेन स्ट्रीम में, अपनी बिटिया बनाना है देश को, तो इसको सुनिए। अब फिर इजाजत दीजिए, सुनाइए। हमने एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर के मूरत को लगते हैं 56 भोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर का मजदूर समझिए, मजबूर नहीं, गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और अगर दान देने के इच्छुक है तो जीते जी रक्तदान दीजिए, और मरने के बाद अंगदान देकर मरते हुए लोगों को जीवन दान दीजिए। यही है सच्ची देशभक्ति, यही है सच्ची राष्ट्र प्रेम। न सरकार मेरी है न रब मेरा है, न सरकार मेरी है न रब मेरा है, और ये नहीं बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ, और ये भारत मेरा है, और ये भारत मेरा है। पत्थर के भगवान को 56 भोग लगते हैं और इंसान भूखा सो जाता है। भूखा सो जाता है, सही बात कहता है। तो ये है, 56 भोग लगाइए, लेकिन ये ध्यान रखिए कि इस देश में 56 लाख की 56 करोड़ कितने लोग भूखे सो रहे हैं, कितने बच्चे। आशीष भाई, हम भी सनातनी हैं यार। मेरा भगवान श्री कृष्ण तो सुदामा के चावल पे जिंदा है, और राम शबरी के बेर खाता है। 56 भोग तो ये पंडितों के चोचले हैं, जो तुम्हारे आस्था का शोषण करते हैं। चलिए इजाजत दीजिए, हमारी तो नजर है, और हमारा, हम तो कह तो रहे कि हम तो वैचारिक रूप से गांधी और बाबा साहेब के अनुयायी हैं। तो हम जो अपडेट होगा वो लेके आएंगे। बाकी निंदा करने वाली हमारी निंदा भी कर सकते हैं, उनको अधिकार है। लोकतंत्र में बाबा साहब ने यही तो दिया है, और इसी को तो सहेजना है कि निंदा करने पर मोदी जैसे गुस्सा न हो। आप हमारी निंदा करो, इसीलिए संविधान जिंदा जरूरी है। हाँ, इसीलिए जिंदा रखना है। इजाजत दीजिए, धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।